जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच लाए हैं कबीरदास का जीवन परिचय यानी कबीरदास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे महान संत थे जो लोगों को एक रास्ते पे, एक अच्छे रास्ते पे लाने का कार्य किए। यानी चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सारे धर्मों के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ कहा। जो बुराइयां देखा उस पे इन्होंने बखान किया। तो चलिए हम लेट ना करते हुए यानी आप सभी का हमारे चैनल जीके करंट अफेयर्स में यानी जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय के बारे में। मैं टीआर सर आप सभी को इनके बारे में बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताऊंगा, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से, कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यानी संत कबीरदास जी, जो भक्ति काल के विद्रोही कवि और समाज सुधारक, विद्रोही कवि का नाम लिया गया है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये भक्ति काल से संबंधित हैं, यानी भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं जो कबीरदास। ऐसा साहित्य जिसने समाज के पाखंड पर निडरता से कुठारघात किया, यानी समाज में इन्होंने कभी डर के सामना नहीं किया। मतलब जो सही होता था उसको खुलकर कहते थे। तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय। एक विद्रोही का उदय यानी जन्म सन 1398 ईस्वी विक्रम संवत, अगर जो हम बताएं तो 1455, लाहर तारा तालाब, काशी नगरी। यानी संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्हें आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठारघात किया। जन्म कबीरदास जी के जन्म के संबंध में कई मत हैं, लेकिन सर्वमान्य मत के अनुसार उनका जन्म 1398, जैसा कि यहाँ बताया गया है, विक्रम संवत लेंगे तो 1455 और में काशी यानी जो आज वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है के लाहर तारा नामक तालाब के पास हुआ था। और भी विस्तार से बताया जाएगा। पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुस्लिम जुल्हा दंपति ने किया। कहा जाता है कि इनका विवाह और इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो समाज के लोक लाज और भय के कारण इन्हें ले जाकर लाहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया। और वहाँ से गुजर रहे थे नीरू और नीमा नामक जो दुल्हा दंपति, इनका पालन पोषण किया। कबीर का विवाह हुआ लोई नामक स्त्री से और इनके दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली, और इनके गुरु स्वामा रामानंद जी थे। पालन पोषण ऐसा माना जाता है कि इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक जुल्हा दंपति ने किया था, जिन्हें वह लाहर तारा नामक तालाब के किनारे मिले थे। परिवार हमने बताया, उनकी पत्नी का नाम लोई और इनके दो बच्चे, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। गुरु कबीरदास जी ने रामानंद जी को अपना गुरु माना और इनके आध्यात्मिक गुरु रामानंद जी हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अंतिम काशी से मगहर की यात्रा। अब चलिए काशी से मगहर की यात्रा इन्हें क्यों करनी पड़ी, ध्यान दीजिएगा। अंधविश्वास यहाँ मृत्यु बराबर स्वर्ग, और मगहर अंधविश्वास था मृत्यु नरक। यानी वहाँ उस समय यह अंधविश्वास प्रचलन में था कि जो काशी में मरेगा वह स्वर्ग जाएगा। यानी लोगों का प्रचलन था कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो मगहर में मरेगा वह नरक जाएगा। इसी को गलत ठहराने के लिए कबीरदास जी ने काशी से मगहर की यात्रा की। देख लो, कबीर ने अपना संपूर्ण जीवन काशी में व्यतीत किया, परंतु जीवन के अंतिम समय में वो जानबूझकर मगहर यानी उत्तर प्रदेश चले गए। उनका एकमात्र उद्देश्य इस अंधविश्वास को तोड़ना था कि मोक्ष स्थान से नहीं कर्मों से मिलता है,
और सन 1518 में ईस्वी के आसपास इनका निधन हुआ। आइए चलते हैं इनके कुछ साहित्यिक यानी वैचारिक आधार, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, समाज सुधार और मानवता। यानी ईश्वर का कोई साकार रूप नहीं है। ईश्वर मंदिर, मस्जिद या मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर इंसान के हृदय में यानी घट घट में समाया हुआ है, कबीरदास का कहना था। यानी इनके बारे में कह सकते हैं कि कबीरदास निर्गुण ब्रह्म की उपासना, यानी हम कह सकते हैं कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख प्रवर्तक थे। वे केवल एक कवि ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक और युग दृष्टा भी थे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, इन्होंने ईश्वर के निराकार रूप को माना। उनका मानना था कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद और मूर्तियों में नहीं बल्कि हर इंसान के हृदय में वास करते हैं। ये कबीर का कहना था। यानी जो लोग यानी ईश्वर को हमने कभी देखा नहीं तो कैसे बता दें कि ईश्वर का रूप ऐसे ही होता है, यह कबीर का कहना था। समाज सुधार, समाज में फैले अंधविश्वास, छुआछूत, धार्मिक कट्टरता और मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के पाखंडों और कुरीतियों का सामना समान रूप से प्रहार किया। मतलब इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास, छुआछूत, धार्मिक कट्टरता, मूर्ति पूजा और पाखंड का कड़ा विरोध किया। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों की कुरीतियों पर समान रूप से प्रहार किया। मानवता ही सबसे बड़ा और सर्वोच्च धर्म है। समाज को केवल प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। यानी इन्होंने साहित्य में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म, उन्हें प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया गया। आगे चलते हैं, देखते हैं इनके बारे में और भी कुछ प्रमुख बातें। देखो, इन्होंने लिखा भी है, निरक्षर संत का शाश्वत ज्ञान। कबीर ने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अब आप सोच सकते हैं कि कबीर ने स्वयं को यही कहा है कि मैंने कागज और कलम यानी निरक्षर होते हुए भी इतना बड़ा ज्ञान लोगों को दिया। इन्होंने स्वयं लिखा है, कबीरदास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे और उनके मुख से निकले हुए उपदेशों, वाणियों और दोहों को उनके शिष्य विशेषकर धर्मदास ने सुना और लिपिबद्ध किया। आगे देखते हैं, प्रमाणिक वेचक की रचना। यानी कबीरदास ने इनकी जो प्रमुख रचना थी वेचक, और वेचक के 3 मुख्य भाग जो साखी, शब्द और रामायणी के नाम से जाना जाता है। यानी इनके साखी, शब्द और रामायणी के नाम से जाना जाता है। साखी यह संस्कृत के साक्षी शब्द का अपभ्रंश है। इसमें दोहा, छंद का प्रयोग हुआ है। साखियों में कवि के व्यवहारिक ज्ञान और नीति का उपदेश का वर्णन है। वहीं शब्द के बारे में जाने तो शब्द यह एक गेय पद है, यानी गाए जाने वाला पद। इसमें कबीर के रहस्यवादी विचारों, प्रेम और निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। और रामायणी यानी इसमें चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है। रामायणी में कबीर के दार्शनिक और रहस्यवादी विचार तथा जीव ब्रह्म के संबंध में प्रकाश डाला गया है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। यानी भाषा विविधता, जनमानस। कबीर की भाषा विविधता के बारे में ध्यान देते हैं तो भाषा की काहड़ी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी और सारे भाषाओं को मिलाकर कबीर की भाषा कहलाती है। इसीलिए कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहलाता है। पंचमेल खिचड़ी बाबू श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को यह नाम दिया क्योंकि इसमें कई क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं का सहज मिश्रण है।
वहीं सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सदुक्कड़ी कहा, क्योंकि एक घुमक्कड़ संत होने के कारण उन पर साधुओं की संगति का गहरा प्रभाव पड़ा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कबीरदास की भाषा सारे भाषाओं को मिलाकर, यानी देखिए ये इसलिए इतने फेमस हुए क्योंकि समाज में इनकी जो भाषा थी, जहाँ जाते थे तो उसी तरह की भाषाओं का प्रयोग करना, जिससे हर कोई उनकी बातों को अच्छे से समझ सके। यानी हम ये कह सकते हैं कि उनकी भाषा ऐसे नहीं थी कि जैसे कहा गया है, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। यानी यदि हम ऐसे भाषा का प्रयोग करें कि जो सामने वाले को समझ में ही ना आए तो वह भाषा क्या मतलब होता है। यानी कबीर ने जहाँ जहाँ कदम रखा, लोगों पर अपनी भाषा का प्रभाव भी रखा। आगे चलते हैं, इनसे संबंधित कुछ बातों को ध्यान देते हैं। उलटवासी शैली यानी प्रतीकों का खेल। कबीर ने अपनी बात को सीधे तौर पर ना कहकर प्रतीकों के माध्यम से घुमाकर कहा है। यह एक गूढ़ शैली है जो पाठकों को सोचने पर विवश करती है। मतलब कबीरदास यानी अर्थ सहित कुछ बता रहे हैं। मतलब कबीर ने ऐसा कहा था कि एक अचंभा देख रे भाई, ठाठ ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। यानी कबीरदास कहने का मतलब यह है कि अचंभा यानी अर्थात एक शेर जो होगा गाय को चराता हुआ, वहीं गहरा अर्थ है यह मात्र एक बेतुका दृश्य नहीं है। यहाँ शेर और गाय आध्यात्मिक वृत्तांतों और मन के प्रतीक हैं, जहाँ असंभव प्रतीक होने वाली आध्यात्मिक जागृति का वर्णन है। यानी इन्होंने व्यंग के माध्यम से कहा है। आगे देखते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। एक समग्र युग दृष्टा यानी कबीर, निर्भीक कवि, समाज सुधारक, ज्ञानाश्रयी। कबीरदास केवल एक कवि ही नहीं, वह छंद रचते थे। वह ज्ञानाश्रयी शाखा के एक ऐसे प्रवर्तक थे जिनका साहित्य उनके सामाजिक विद्रोह और आध्यात्मिक शुद्धता की ओर का स्वाभाविक, प्रामाणिक और निर्गुण भक्ति का, मानवतावाद का संदेश आज के विभाजित विश्व स्वर में भी उतना ही प्रासंगिक है। यानी हम कह सकते हैं कि कबीरदास एक ही धर्मों के नहीं, सारे धर्मों को बेहिचक कहा है। जैसे मुस्लिम धर्मों को भी फटकारा है, हिंदू धर्मों को भी फटकारा है। इनकी मृत्यु के संबंध में भी कुछ कहा गया है। जैसे इनकी मृत्यु जब हुई थी, यानी मगहर में हुई थी, और उस समय हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी विवाद हुआ। हिंदू अपने तरह से इनको अपने रीति रिवाज से इनको दफनाना चाहता था, मुस्लिम दफनाना चाहता था, और मुस्लिम और हिंदू अपने रीति रिवाज से इनको दाह संस्कार करना चाहता था। दोनों में काफ़ी विवाद हुआ, और बाद में जब इनके लाश से चादर को हटाया गया, कफन को हटाया गया, तो उस लाश के जगह इनकी पुष्प यानी लाश की जगह उनका वहाँ फूलों का ढेर सारा संग्रह मिला, और दोनों धर्मों ने आधा आधा बांट लिया और अपने रीति रिवाज से इनका दाह संस्कार किया। यानी कबीर समाज के सभी धर्मों के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। जैसे मुस्लिम वर्ग को भी कहा है कि कंकर पाथर जोड़ के माचित लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला पाक दे के बहरा हुआ खुदा है। यानी ईश्वर अल्लाह बहरे नहीं हैं। जो आप इस तरह से इतने बड़े मस्जिद बनाते हो, उस पर एक मीनार बनाते हो और उस पर आवाज़ लगाते हो। वहीं हिंदू धर्मों को भी फटकारा है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यानी दुनिया ऐसी वावरी, पाथर पूजन जाए और घर के चकिया क्यों न पूजे जिसका पीछा खाए। यानी सारे धर्मों को, यानी हिंदू धर्म को भी कह रहे हैं कि यदि पाथर पूजे ईश्वर मिले तो मैं पहाड़ ही क्यों न पूज लूँ। तो कबीरदास ने ऐसा कहा है, और कबीरदास की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए आप हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और फिर मैं कुछ आप लोगों को अगले टॉपिक में बताऊंगा। जय हिंद।